नमस्कार विद्यार्थियों। तो आप सभी को पहले से पता है कि सेकंड शिफ्ट का जेल प्रायरी सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो हम जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि आपको आंसर की उपलब्ध हो। ठीक है विद्यार्थियों, तो जो विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ चुके हैं वे आकाश कोचिंग सेंटर, तो आप जुड़ जाइए। तो विद्यार्थियों आज हम चलते हैं, फिर वीडियो को स्टार्ट करते बिना देर किए। तो ये है दोस्तों सेकंड शिफ्ट का पेपर है, सेकंड शिफ्ट का पेपर है ये, और इसका हम सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो मैं जल्दी से जल्दी इसके आंसर टिक करते चलूँगा, आप देखते रहना। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, राजस्थान में लेटेराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप लगाते चलिए। ठीक है, मैं इतना ही आपको पढ़ूंगा, सभी ऑप्शन को नहीं पढ़ पाऊंगा। ठीक है विद्यार्थी, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पेड़ को थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा खजूर, इसका बिल्कुल खजूरी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वैसे खेजड़ी कहते हैं, हाँ सॉरी खेजड़ी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, इसकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1700 मीटर। ठीक है विद्यार्थियों, 17 से 22 मीटर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, भारत की सबसे बड़ी स्थलबद्ध खारे पानी की झील राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी है? सांवर झील है। ठीक है विद्यार्थियों, अगला है 5 2011 की जनगणना से राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षर है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा कोटा, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है 6, किस परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को जयपुर से अजमेर तक 6 लेन में उन्नत किया गया है? तो भाई स्वर्णिम चतुर्भुज में किया गया है। इसका जो पहले फर्स्ट शिफ्ट में भी ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है 2023-24 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत गारंटीकृत कार्य दिवसों की संख्या बढ़ा दी गई है। निम्न में से उपयुक्त विकल्प कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा 160 कार्य दिवस, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से गाय की किस नस्ल को राजस्थानी कामधेनु में जाना जाता है? राठी, बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 है। ठीक है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए राजस्थान कृषि विभाग द्वारा की गई पहल है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न चलते प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख संस्थान है जो भारत में ग्रामीण विकास पर प्रशिक्षण प्रदान करता है और अनुसंधान करता है? ऐसे का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान। ठीक है विद्यार्थी, अगला प्रश्न है, नवनीत ने प्रीत से कहा, हालांकि मैं तुम्हारी माँ की बेटी हूँ, तुम मेरी बहन नहीं हो। प्रीत का नवनीत से क्या संबंध है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भतीजा, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थी, अगला प्रश्न चलते प्रश्न संख्या है 12, क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दिए गए चित्र अवयव को पूरा करती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न संख्या 13, उस आकृति का चयन करें जो नीचे देखिए समान श्रृंखलाएं जारी रखेगी। ठीक है विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए विद्यार्थी इसमें क्या है कि इसमें तीन रेखाएं, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इस तरीके से आगे चल के 8 हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न चलता है प्रश्न संख्या है 14, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दी गई श्रृंखला को जारी रखेगी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित से उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को पूरा करेगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न है 16, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करेगी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, बहुत सारे प्रश्न रीजनिंग के पूछे गए थे, ठीक है, इस पेपर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति विषम है? इसका जो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी विषम है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 18, विषम का चयन कीजिए। विषम का चयन डी, हाँ भाई डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न है 19, हाँ भाई ये क्या है? दर्पण में प्रदर्शित करना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा? बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति है जो दी गई आकृति एक्स की सही जल छवि है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल की छवि देखनी है। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न चलता है प्रश्न संख्या है 21 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी आकृति चित्र एक्स के पैटर्न को पूरा करेगी? हाँ भाई, कौन सी आकृति है जो इस प्रश्न वाले चिन्ह पर आएगी भैया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई डी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न है 22, नीचे
एक कथन और उसके बाद 2 धारणा दी गई। कहने का मतलब है कथन वाला प्रश्न है और 2 धारणा दी गई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों निहित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 का नीचे दिए गए ये भी कथन वाला है, ये भी कथन वाला प्रश्न है और धारणा दी गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप जल्दी से जल्दी अपनी जो प्रश्न है उसमें आप टिक लगाते चलिए। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या है 24। नीचे कथन है और फिर धारणा दी गई, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन वाले प्रश्न में मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, आप डायरेक्ट उसका आंसर लगा लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न 25 वाला भी कथन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप प्रश्न को देख लीजिए और उसमें ऑप्शन छाँट कर आप अपने प्रश्न पत्र में टिक कर लीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न चलते प्रश्न संख्या 26। ये भी कथन वाले बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। कथन वाला 26 प्रश्न, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या है 27 इसका राइट, 27 का क्या राइट होगा? 27 का राइट ए, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 का ए बिल्कुल है। ठीक है विद्यार्थी, अगला प्रश्न है 28 कथन भाई, हाँ कथन 28 का कथन सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 28 का सही आंसर क्या है? सी। ठीक है विद्यार्थी, क्या है? सी, बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला है 29 कथन वाला प्रश्न। 29 इसमें बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थी, अगला प्रश्न चलाते प्रश्न संख्या 30 प्रश्न संख्या। इस प्रश्न में ए भी कथन वाला है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 30 वाले प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बी। ठीक है विद्यार्थियों, आप जल्दी से जल्दी अपने पेपर में टिक करते चलिए। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है 31 वाला कथन। 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केवल 2 अनुसरण करता है, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 भी कथन वाला प्रश्न है। कथन वाले प्रश्न बहुत अटूट भर दे हैं। अगला प्रश्न 32 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न है 33 का क्या राइट आंसर है? 33 का भाई ए, बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? ए, बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और 34 वाले प्रश्न का ये रीजनिंग का सवाल है, तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आपसे सवाल है 35। क्या है? 35 क्या कहता है भाई? 35 निम्नलिखित से शब्दों में से युग्म ढूंढे जो अन्य से भिन्न भाई। पक्षी उड़ना। ठीक है भाई, भेड़ से क्या बनती है? ऊन निकलती है। गाय से दूध निकलता है और मुर्गी से अंडा निकलता है। तो भाई पक्षी से उड़ना नहीं निकलता, पक्षी से पंख करते हैं। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। नीचे दी गई संख्या को एक को छोड़कर एक निश्चित तरीके से समान विषम का चयन कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 108, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थी, अगला प्रश्न है 37 से वह युग्म ज्ञात कीजिए जो अन्य 3 से भिन्न है। कछुआ भाई धीमी गति है। कछुआ की कैसी गति है? धीमी, तेज गति नहीं है। ठीक है विद्यार्थी, इसका जो राइट आंसर है डी, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा है 38 वाला प्रश्न है। इसमें भी एक बेमेल शब्द छांटना है भाई। आलू जो है एक सब्जी है और बाकी की जो फल फ्रूट वाले श्रेणी में आते हैं। ठीक है विद्यार्थी, अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या है 39। यदि एक निश्चित कूट भाषा में पेंटागन को इस तरीके से लिखा जाता है, तो इस शब्द को इस तरीके से कैसे लिखा जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न चलते प्रश्न संख्या है 40 क्या है? यदि किसी कोड या कूट भाषा में परिजन को इस तरीके से लिखा जाता है, तो क्रैक्स को कैसे लिखा जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है ए, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? एक ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है विद्यार्थी, अगला प्रश्न है 41 में डी, बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? डी, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते प्रश्न संख्या है 42 का भाई 42 का बिल्कुल राइट आंसर क्या है? 82, बी इसका राइट आंसर है। 42 का बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 43 प्रश्न संख्या 43 का राइट आंसर क्या है? डी। 43 का राइट आंसर क्या है भाई? डी 43 का राइट आंसर है बिल्कुल। ठीक है विद्यार्थी, लगाते चलिए आप जल्दी से जल्दी। 44 का प्रश्न का सही आंसर क्या है? अपनी पत्नी को एक महिला का परिचय देते हुए राज ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ के पिता की पत्नी है। राज का महिला के पिता से क्या संबंध है? इसका जो राइट आंसर है डी, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा नवासा। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न है 45। सुरेंद्र ने अजय से कहा, रिलेशन वाले शब्द भाई, ब्लड रिलेशन वाले शब्द हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, 45 का सी करते चलिए आप, जल्दी से जल्दी लगाते चलिए। अगला है प्रश्न है 46 का भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46 का सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? 46 का सी, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, लगाते चलिए आप जल्दी से जल्दी। अगला प्रश्न है 47 प्रश्न का बी, बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा आंसर है? बी, बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न चलता है 48 RTI
अधिनियम का कौन सा प्रावधान आवेदनों के हस्तांतरण के बारे में बताता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल इसका भाई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 49 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अधिनियमित किया गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं भाई। अगला प्रश्न है 50 निम्नलिखित में से कौन से लोग थे बता जो मुसलमान राम सापीर के रूप में जाने जाते हैं? रामदेव जी भाई, राम सापीर रामदेव जी जाने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है उस ख्याल का नाम बताइए जो समसामयिक समाचार कविता संगीत गीत और नृत्य का सुंदर मिश्रण है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इला ख्याल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इला ख्याल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न चलते प्रश्न संख्या 52 उस प्रसिद्ध स्वांग कलाकार का नाम बताइए जिसने भारत उत्सव में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जानकीलाल भंड बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है पटचित्र कलाकार श्रीलाल जोशी के समय भीलवाड़ा छापरा भीलवाड़ा भाई, ये प्रश्न जो है फर्स्ट चैप्टर में ही पूछा गया। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न चलते हैं 54 निम्नलिखित से किसने 4 खंडों वाले इतिहास वंश भास्कर का लिखा था? इसका जो सही आंसर है सूर्यमल्ल मिश्रण इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, वीर सत्यसाई और वंश भास्कर इसकी 2 रचनाएं सूर्यमल्ल मिश्रण की। ठीक है, ये बहुत प्रसिद्ध रचना है, कई बार प्रश्नों में कई बार पेपरों में पूछी जाती है। ठीक है विद्यार्थी, एक और सवाल बहुत सरल है। एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक भाई कर्नल जेम्स टोड कौन है भाई? कर्नल जेम्स टोड इसके बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है सीकर के रेवासा की गांव तलहटी में कौन सा मंदिर बना भाई? जीण माता का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? रेवासा सीकर में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7वां अरावली पर्वत श्रृंखला निम्न में से किसी भूभाग का हिस्सा निम्न में से उपयुक्त है? कहने का मतलब है कि अरावली श्रृंखला का जो भाग है वो कौन से हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का है कि हिमालय क्षेत्र अंगारा लैंड? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड का भूमि क्षेत्र। ठीक है विद्यार्थी, अगला प्रश्न चल रहा है प्रश्न संख्या 58। क्या है 58? निम्न में से कौन सा एक राजस्थान में जल विभाजक की तरह कार्य करता है? अरावली क्या करती है भाई? अरावली करती है जो राजस्थान को 50-50 सेंटीमीटर जल विभाजक में बांटती है। ठीक है, अगला प्रश्न 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा 260 बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। क्या है भाई? 60 दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 28। 60 वाले प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 28 बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न 61 दी गई श्रृंखला गलत पद ज्ञात कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 110 बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 110 बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 62 प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 270 भाई 62 वाले प्रश्न का सही आंसर क्या है? 270 यानी डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 63 वाले प्रश्न का राइट आंसर क्या है भाई? डी। क्या है भाई? डी बिल्कुल राइट आंसर है। 63 वाले प्रश्न का राइट आंसर क्या है? डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 64। क्या है? 64 निम्नलिखित में से कौन सा पद है जो दी गई श्रृंखला में प्रवृत्ति का अनुसरण करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 वाले प्रश्न का राइट आंसर क्या है भाई? ए। क्या है? ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 65 श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। रीजनिंग और जीके और थोड़ी करंट ये बहुत ऐसे पेपर में पूछे गए हैं, इन्हीं का जो पेपर है। ठीक है विद्यार्थी, अगला प्रश्न है 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थी, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66 श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न चलते हैं 67। क्या है? 67 वाले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या है? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 67 वाले प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 68 वाले प्रश्न का सही आंसर क्या है? डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक है विद्यार्थियों, आप जल्दी से जल्दी अपने लगाते चलिए भाई। 69 वाले प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्या है? भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर प्रतिमा का अनावरण किया गया था? भाई बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थी, अगला प्रश्न है 70 राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया भाई? जयपुर में किया गया। कहाँ किया गया भाई? जयपुर में किया गया। ठीक है विद्यार्थी, अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न संख्या 71 गगन शक्ति 2024 अभ्यास भारतीय वायुसेना द्वारा राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित किया गया? जोधपुर। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थी, अगला प्रश्न 72 वाले प्रश्न का राइट आंसर क्या है भाई? निम्नलिखित से कौन एकमात्र भारतीय कप्तान है पुरुष या महिला जिसने 2005 और 2017 में भारत को 2 विश्व कप क्रिकेट फाइनल में पहुंचाया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा मिताली राज। क्या है भाई? मिताली राज इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73 लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लिंगानुपात बढ़ाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है विद्यार्थी, अगला प्रश्न चलते प्रश्न संख्या है 74 प्रश्न संख्या कौन सा भाई? 74
74 का राइट आंसर क्या है? मोमबत्ती जलाने के दौरान भाई भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थी, अगला प्रश्न 75 वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनिक प्राप्त करके ऋणायन बनाते हैं कहलाते हैं धातु अधातु। डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थी, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 76 में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड का उदाहरण है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न संख्या 77 क्या कहता है भाई? यदि किसी वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो उसका उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होगा। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दर्पण के ध्रुव पर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाई जल्दी से जल्दी लगाते चलिए, आप फटाफट अपने प्रश्नों में टिक करते चलिए। ठीक विद्यार्थी, 78 वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करता है कहलाता है अप्रभावी लक्षण। क्या कहलाता है भाई? अप्रभावी लक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है 79 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव पाचन तंत्र का अंग नहीं है? मलाशय नहीं है भाई। ठीक है विद्यार्थी, अगला प्रश्न क्या है? 79 का राइट आंसर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 80 राजस्थान में कैल्साइट का भंडार किस स्थान में पाया जाता है? धौलपुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भाई? धौलपुर में कैल्साइट का स्थान जो पाया जाता है। ठीक है विद्यार्थी, कैल्साइट कहाँ पाया जाता है? धौलपुर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 81 क्या है भाई? 81 प्रश्न संख्या 81 क्या कहता है भाई? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थी राजस्थान के शहरी क्षेत्र में घरेलू सहायिकाओं के रूप में काम करने वाले लोग। इसका जो राइट आंसर 81 का बिल्कुल राइट आंसर है बी, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 82 का राइट आंसर क्या? आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार दायरे अग्रिम अनुमानों के तहत वर्ष 2023-24 के लिए वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय अनुमानित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 83 भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है भाई? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करता है। ठीक है विद्यार्थी, अगला प्रश्न है 84 भारत के राष्ट्रपति के पद ग्रहण से पहले पद की शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है भाई? भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है विद्यार्थी, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85 क्या कहता है भाई? 85 राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? किसमें निहित होती है भाई? राज्यपाल में निहित होती है। किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है विद्यार्थी, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86 राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक शर्त है? नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाई जिस राज्य का राज्यपाल निवासी है उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाएंगे भाई। कहने का मतलब है कि जिस राज्य का राज्यपाल है उस राज्य में ही नहीं बनाएंगे, दूसरे राज्य में बनाएंगे जहाँ पर उसकी जन्मभूमि ना हो। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है 87 क्या कहता है भाई? 87 निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? श्री BG राव इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 88 किस संविधान संशोधन अधिनियम ने 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की है? 7वां। कौन सा संशोधन भाई? 7वां बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न संख्या है 89 खतन वाला प्रश्न भाई। खतन वाला प्रश्न आ गया है। इसका जो 89 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न संख्या 90 क्या है भाई? 90 राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष या सभापति कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। कौन थे भाई? नरोत्तम लाल जोशी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 91 कौन सा है भाई? 91 निम्न में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैंसर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कैंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 92 भूमि की जैविक क्षमता का वितरण जो अंततः रेगिस्तान जैसी स्थिति पैदा कर सकता है उसे क्या कहते हैं? मरुस्थलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मरुस्थलीकरण कहते हैं। कहने का मतलब है जो मरुस्थल का जो विस्तार होता है उसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न चलता है 93 प्राकृतिक पर्यावरण की भौतिक रासायनिक व जैविक विशेषताओं में अवांछनीय परिवर्तन को समझाने के लिए कौन से निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रदूषण, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थी, अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न संख्या 94 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नेतृत्व कौन करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थी, 94 ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 95 का सही आंसर क्या है? उस संपर्क चक्रवात का नाम पहचाने जिसने मई 2020 में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्फान। ठीक है विद्यार्थी, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 96 क्या कहता है भाई? 1984 में गैस रासायनिक दुर्घटना संबंधित राज्य है, यानी कि 1984 में जो गैस त्रासदी हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? भोपाल में हुई थी। भोपाल कहाँ पर है भाई? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इसका 96 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 97 प्रश्न निम्नलिखित में से किसी राज्य से एक क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य बनाने का अधिकार है? संसद को। किसे भाई? संसद को। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न संख्या 98 कौन सा है? 98 मूल भारतीय संविधान को प्रारंभमयी इटैलिक शैली में किसके द्वारा स्थलित किया गया? सी, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। ठीक है विद्यार्थियों,
अगला प्रश्न चलता है प्रश्न संख्या 99, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति है। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न चलता है प्रश्न नंबर 100, संविधान सभा ने अपनी पहली सत्र बैठक आयोजित कब की गई? भाई 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा ने पहली बैठक की। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज हमने इस वीडियो में देखा है कि सेकंड शिफ्ट यानी जेल प्रहरी का 12 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसका दिखा। तो विद्यार्थियों इसमें 100 प्रश्न आए थे। कितने आए थे? 100 प्रश्न इसमें आए थे। 2 घंटे का समय था। ठीक है विद्यार्थी, 2 घंटे का समय था। ठीक है विद्यार्थियों, और इससे पहले हमने फर्स्ट शिफ्ट की वीडियो हमने अपलोड कर दी है, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, और वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है विद्यार्थियों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कोई अगर मिस्टेक हो गई हो या फिर कोई गलत प्रश्न वगैरह लग गया हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं ऐसी वीडियो मैं डालता रहता हूँ। ठीक है विद्यार्थी, ऐसी वीडियो में आपको फिर से स्वागत है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।